मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। आज हम इकोनॉमी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से तमाम क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी स्थापना है वो कब हुई। तो RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935। पूछते हैं कितनी पूंजी से हुआ, यानी कितनी रकम यानी कितनी पैसे के साथ शुरू हुआ वो। तो RBI का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से शुरू हुआ। पूछते हैं ये जो 5 करोड़ की जो पूंजी से शुरू हुआ है, ये 5 करोड़ रुपए किस तरह से कलेक्ट किए गए। तो इसके लिए 100 रुपए के 5 लाख शेयर इशू किए गए और उन शेयरों को कुछ सरकार ने ख़रीदा, बाकी प्राइवेट लोगों ने ख़रीदा। पूछते हैं सरकार ने जो 5 करोड़ के शेयर थे उनमें से कितने शेयर खरीदे थे। तो सरकार ने ओनली 2,22,000 के शेयर खरीदे, बाकी सारी धनराशि, सारी पूंजी प्राइवेट सेक्टर से जुटाई गई थी। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आता है। पूछते हैं जो RBI की इस्टेब्लिशमेंट है वो किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। तो एक कमीशन था जिसका नाम है हिल्टन आयोग, उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई। अब पूछते हैं कि इसका नेचर क्या है। नेचर यह है कि ये रीजनल बैंक है या सेंट्रल बैंक है। तो ये पूरे भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता है, यानी सभी बैंकों का बैंक करे। अब देखिए, चूँकि ये 5 करोड़ में से ज़्यादातर पूंजी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर से ली गई थी, तो जब देश आज़ाद हो गया तब ये डर हुआ कि कोई एक पर्सन सारे शेयर खरीद के इसका मालिक ना बन जाए। तो पूछते हैं इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन कर दिया। और देखिए, नेशनलाइजेशन या जिसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो संपत्ति जो है अब राष्ट्र की हो गई, यानी नेशन की हो गई। पूछते हैं RBI का हेड ऑफिस कहाँ है। तो इसका हेड ऑफिस मुंबई है। पूछते हैं जो लोकल हेड ऑफिस हैं वो कितने हैं। वो 4, एक नई दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक मद्रास में है, एक बम्बई में। एक क्वेश्चन आता है कि जो RBI है उसके सबसे पहले गवर्नर कौन बने थे। तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे इसके फर्स्ट गवर्नर थे। RBI के फर्स्ट गवर्नर वाज द ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये तो एक अंग्रेज़ थे। अब पूछते हैं कि वो पहला भारतीय कौन था। तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो CD देशमुख थे। अब पूछते हैं कि इस टाइम कौन है। तो इस टाइम संजय मल्होत्रा। अच्छा, देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन पूछते हैं RBI का जो अकाउंट ईयर है, जिसको लेखा वर्ष कहते हैं, अकाउंट ईयर, वो शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि RBI जो है इसका जो वर्किंग क्षेत्र है वो क्या है। देखिए, पहले RBI जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत के लिए काम करता था, लेकिन चूँकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत में मर्ज कर दिया गया, पूर्ण रूप से विलीन कर दिया गया, तब से जो है अब जम्मू कश्मीर के लिए भी ये काम करता है।
अब बात आती है कि आरबीआई के जो फंक्शन हैं, इनसे क्वेश्चनों की भरमार है, बहुत आते हैं। तो देखिए आरबीआई के जो फंक्शन है उनमें सबसे पहला फंक्शन है इसका इसका जो फंक्शन है वो है बैंक ऑफ इशू, यानी हिंदी में जिसको कहते हैं नोटों का निर्गमन, यानी मुद्रा जारी करना। तो आरबीआई जो है वो 1 रुपया और उससे कम के जो भी सिक्के हुआ करते थे उन सबको जारी नहीं करता, और 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की मूल्य की जो भी मुद्राएं हैं वो आरबीआई जारी करता है। तो ये पूछते हैं कि जो 1 रुपया है उसके कम के सिक्के इनको कौन जारी करता है। तो ये जो भारत का वित्त सचिव है यानी फाइनेंस सेक्रेटरी है वो इसको इशू करता है। तो आरबीआई 1 रुपया और उससे कम की जो वैल्यूज़ की जो करेंसी हैं उनको इशू करता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के जो वैल्यूज़ के नोट हैं, सिक्के हैं, उनको जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नोट जारी या मुद्राएं जारी करने के लिए ये एक सिस्टम को अपनाता है जो कहलाता है मिनिमम कैश रिजर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसका रूल यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा तब जारी करेगा जब उसके पास नकद रूप से 200 करोड़ पूंजी के एसेट्स रखे होंगे, और 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड होगा, वो कैश रिजर्व होगा, और 85 करोड़ की फॉरेन एसेट्स होंगी जिनको विदेशी पूंजी कहते हैं। तो एक काम तो उसका हो गया बैंक ऑफ इशू। अब इसके दूसरे फंक्शन पर आते हैं। तो इसका सेकंड फंक्शन है बैंकों का, सरकार का बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। तो आरबीआई का फंक्शन नंबर 2 है, वो ये है कि आरबीआई सरकार का बैंकर है, सरकार की जमाएं अपने पास रखता है, डिपॉजिट रखता है, सरकार को डेब्ट यानी उधारियां देता है, और सरकार को फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है बैंकों का बैंकर, बैंकर ऑफ बैंक्स। तो जिस तरह से जो और बैंक हैं वो कस्टमर के लिए काम करते हैं, इसी तरह से रिजर्व बैंक बैंकों के लिए काम करता है। वो बैंकों का बैंकर है, बैंकें अपनी जमा पूंजी उसके पास रखती हैं और उससे लोन लेती हैं, डेब्ट लेती हैं। एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत पूछा जाता है, पूछते हैं क्या रिजर्व बैंक में कोई पर्सन अपना अकाउंट खुलवा सकता है? नहीं, क्योंकि ये कॉमन बैंक नहीं है, इसमें कोई पर्सन अपना खाता नहीं खुलवा सकता, ये सिर्फ बैंकों का बैंकर है। पूछते हैं चौथा फंक्शन क्या आरबीआई का क्या है। तो फोर्थ फंक्शन को हम कहते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसे हिंदी में कहते हैं साख का नियंत्रक। तो देखिए आरबीआई जो है वो बैंकों की साख यानी उनकी जो क्रेडिट है उसको बनाए रखने के लिए तमाम काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो सभी बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। अगर उनमें कहीं गड़बड़ है या वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। आरबीआई जितनी भी बैंक हैं उनके सभी अकाउंट को चेक करता है। इसके अलावा वो समय समय पर बैंक रेट में परिवर्तन भी करता रहता है। अब वो हम बात करते हैं अगले फंक्शन की। तो अगला फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। तो देखिए आरबीआई जो है वो जो हमारी रुपए की एक्सचेंज है उसको भी कंट्रोल करके रखता है, इसलिए
कि हमें विदेशी व्यापार के लिए विदेशी करेंसियों की ज़रूरत होती है, और जब कोई भी हम विदेश से व्यापार करते हैं या हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो वो उस देश की करेंसी लेकर जाता है, और ये करेंसी का एक्सचेंज जो है, लीगल एक्सचेंज जो है, वो आरबीआई करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछते हैं कि आरबीआई जो है वो लीगल एक्सचेंज करता है, लेकिन इलीगल एक्सचेंज के लिए क्या है? तो लीगल एक्सचेंज आपको करना है तब आप आरबीआई जाएंगे, लेकिन जो लोग इलीगल एक्सचेंज करते हैं, नंबर 2 की कमाई करते हैं, काला धन का मसला होता है, वो एक्सचेंज जो है वो हवाला बाज़ार से करते हैं। तो हवाला बाज़ार जो है वो मुद्रा का इलीगल लेन देन का एक बाज़ार है, जो वैलिड नहीं है, इलीगल। अच्छा, इसका एक काम है मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति की समीक्षा। तो देखिए, आरबीआई जो है वो महंगाई की दर क्या है, बेरोज़गारी की दर क्या है, इन सबको रिव्यू करता है, और हर दूसरे महीने पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक बैठक होती है, और उसमें ये तय होता है कि इन्फ्लेशन की रेट क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है। उसको रिव्यू करने के साथ ही वो महंगाई और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए उसके पास कुछ टूल्स हैं जिनको वो घटाता बढ़ाता रहता है। उन टूल में एक टूल तो है बैंक रेट में चेंज, यानी जो बैंक दर है उसमें परिवर्तन कर देता है, कभी उसको बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। एक है रेपो रेट में चेंज, एक है रिवर्स रेपो रेट में चेंज, एक है सीआरआर में चेंज करना, और एक है एसएलआर में चेंज करना। तो इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना के रखता है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट।